नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मौलिक अधिकार। देखिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सूत्रों के माध्यम से अपने आप याद है वो हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि आपको मौलिक अधिकार है वो चुटकियों में आपको याद है वो हो जाएंगे। तो चलिए, मौलिक अधिकार है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, इनका वर्णन भारतीय संविधान के तीसरे भाग, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग है, उसमें से तीसरा जो भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है आपको कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में आगे ध्यान में रखना है कि मूल मूल जो संविधान था, जब भारतीय संविधान बनकर लागू हुआ था, तैयार हो कर लागू हुआ था, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इसके बाद में ये नोट दिया हुआ है, ध्यान में रखना है। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको क्यों हटाया गया, वो कौन सा था जिसे हटा दिया गया था? तो नोट, संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, जो हमें मूल संविधान के द्वारा प्रदान किया गया था, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया वर्तमान में, और 7 की जगह अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो यहाँ 2 बातें इसके अलावा और भी ध्यान में रखनी है कि जो मौलिक अधिकार 7वां था, संपत्ति का अधिकार, उसे वर्तमान में 300 ए में रख दिया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए है, उसमें रख दिया गया। और पहले ये संपत्ति का जो मूल अधिकार था वो आर्टिकल 31 तथा अनुच्छेद 19 एफ में, 19 एफ ध्यान में रखना है, 19 एफ में था। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है उस पहले ये 31 तथा 19 एफ में इनका वर्णन था, लेकिन वर्तमान में इसे 300 ए के में रखकर एक कानूनी अधिकार है वो बना दिया। देखिए, आगे लिखा हुआ है, वर्तमान में इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए या 300 ए, ध्यान में रखना, 300 ए में रख दिया गया है। मूल अधिकार, अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और आसान से याद रह जाती है, हमें लंबे समय तक याद कैसे रखनी है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यहाँ ध्यान में रखें, मूल अधिकार है, इनको अमेरिका से। अब याद कैसे रखना है, देखिए अधिकार में भी पहले ए आता है और अमेरिका में भी पहले ए है, तो ऐसे जोड़कर आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अधिकार और अमेरिका हो गया याद। अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये आसानी से हमें याद हो जाता है। इसके बाद में देखिए आगे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से, देखें इनको हम आसानी से याद कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए
पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार। यहाँ समता का अर्थ समानता, बराबरी, समतुल्य से ही होता है, ध्यान में रखना। ये समानता भी पढ़ सकते हो आप, समता, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार है, उसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अब देखिए, समता का, समानता का जो अधिकार है उसका वर्णन 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और ये बराबर लगा के मैंने आगे 4 लिख दिया गया। इनका अंतर है वो 4 है, तो आसानी से याद रह जाएगा आपको। समता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। इसके बाद में दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इनका वर्णन है 19 से 22 तक, और इनका अंतर 3 है। देखिए 4 के बाद में 3, ऐसे घटाते चले जाए। इसके बाद में अगला जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में इनका वर्णन किया गया, और इनका अंतर है 2, 4, 3, 2। याद हो गया आसानी से, 4, 3, 2 अंतर आ रहा है, 4, 3, 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में चौथा जो अधिकार है हमारा वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये इनका जो वर्णन किया गया है वो है 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक इनका अंतर हो गया 3। वापस देखिए, इनमें जो अंतर है वो हो गया 3, तो ये भी आसानी से याद हो गया। इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इनका वर्णन है 29 से लेकर 30 तक। 3 के बाद में 2 याद रखना है, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, ये याद हो गया। ऐसे करके आप याद कर लीजिए इनको। इसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो है 29, 30 में, आर्टिकल 29 और 30 में। छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। आर्टिकल 32 में इनका वर्णन किया गया है। अब देखिए, ज़्यादातर जो ये अधिकार हैं इनकी शुरुआत है वो देखिए आप से हो रही है, तो आप कभी भूल जाओ तो याद कर लेना कि जो अधिकार है वो उनकी शुरुआत है वो से ही होती है, केवल चौथे अधिकार को छोड़कर। इसके बाद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार है, उनको पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम याद कर लेंगे, और प्रश्न परीक्षाओं में यहाँ से ही पूछा जाता है, इनके अंदर से पूछा जाता है समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार हमने पढ़ा था ऊपर 1 नंबर पे, 14 से 18 तक इनका वर्णन किया गया है। अब 14 से 18 तक क्या लिखा हुआ है वो हम आसान तरीके से सूत्र के माध्यम से अपने आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। देखिए कैसे, एक सूत्र याद रखना है, विधि लो, यानी विधि यानी कानून होता है, लो यानी कानून। लो का मतलब भी कानून और विधि का मतलब कानून। अब देखिए, विधि और लो ये सूत्र याद करके हमने 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 विधि लो ये सूत्र याद करके हमने 14, 15 और 16 जो अनुच्छेद है वो अपने आप याद हो जाएंगे, और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वी से पहला हमें जो शब्द है वो लेना है वी। अब वी से देखिए यहाँ क्या होता है, विधि, विधि यानी कानून, कानून के समक्ष समानता, यानी आर्टिकल 14 है उसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होते, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति वो समान होते हैं, ये अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। तो वी से याद हो गया। अब देखिए, हमें धी, दूसरा जो शब्द है वो लेना है धी। यहाँ धी ध से शुरुआत करनी है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर समानता। अब देखिए, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है।
तो वी और धी से ये दोनों हैं वो आर्टिकल हमें याद हो जाते हैं। इसके बाद में लो, ये वाला शब्द लेना है लो। तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, यानी यहाँ एक मैं उदाहरण देता हूँ। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता कैसी होती है? जैसे कोई सरकारी नौकरी है, उसमें किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, निवास स्थान, जन्म स्थान आदि के बारे में राज्य वो भेदभाव नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में। तो विधि और लॉ से हमें 14, 15 और 16 आर्टिकल है वो याद हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ 14 से लेकर 15, 16 याद हो गए, 2 अनुच्छेद है वो बच्चे हैं। अब 2 है ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, और ये 2 बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए 17वां है अनुच्छेद, उसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। 17 में खतरा याद रखना है आपको कि अस्पृश्यता का अंत है वो मौलिक अधिकार है, वो समानता के अधिकार में आता है, और समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। खतरा, यानी यहाँ खतरा है आपको, अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया है। तो ये याद हो गया। अब देखिए इसमें जो अंतिम बचता है लास्ट 18, उसमें क्या है? उपाधियों का अंत। 18 और उपाधियों, यानी दोनों की शुरुआत है वो स्वर से हो रही है। यहाँ उ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यानी उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। उपाधियों का अंत 18 में। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है कि हमारे देश में पहले स्वतंत्रता से पहले उपाधियाँ दी जाती थी विभिन्न प्रकार की, लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। केवल सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपाधियाँ वो दी जा सकती है, और विदेशी उपाधियाँ भी राष्ट्रपति की सलाह के बगैर ग्रहण नहीं की जा सकती। तो यहाँ पहला जो हम अधिकार है समता का अधिकार, वो पढ़ा और आसानी से याद हो गया। इसके बाद अगला जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो अगले वीडियो में इसी सूत्रों के माध्यम से आसानी से आपको याद करवा दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।